गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में संकटों से भरा गुरु मुक्ति पथ हमारा है। बीच भंवर में नैया तू ही तो सहारा है। हंसी खुशी आगे बढ़ो गुरु ने सिखाई है। गुरु के सिवा हर चीज पराई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत काले काले बादलों में। जय भोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए मुनियों के जीवन में 22 परिसहों का वर्णन आचार्यों ने किया है। यद्यपि ये 22 परिसह पर विजय प्राप्त करते हुए मुनिगण जो होते हैं अनेक अशुभ कर्मों की निद्रा करते हैं और मार्गच्यवन मार्ग से च्युत ना हो और कर्मों की निद्रा के लिए इन परिसरों को विजय प्राप्त करते हैं, अर्थात समता पूर्वक आने वाले कष्टों को सहन करना। ये तो निश्चित है जब हमारे कर्म का उदय होता है तो ऐसी विपरीत परिस्थिति बनती है कि वह विपरीतताओं को सहन करना पड़ता है। आचार्य एक प्रवचन सागर महाराज जी थे, वो कहते थे जब परते कर्मों के फेर और मकड़ जाल में फंसते शेर। जब तीव्र अशुभ कर्म का उदय आता है तो मकड़ी के जाल में भी शेर फंस जाते हैं और अच्छे अच्छे पहलवान जो जैसे दिखने वाले भी बिल्कुल सुस्त लुस्त हो जाते हैं। ऐसे 22 परिसर होते हैं जिनकी व्याख्या करते हुए आचार्य महाराज ने परिसय जय शतक लिखा है। संस्कृत भाषा में लिखा है, उसका पद्यानुवाद भी उन्होंने किया और उसमें से कुछ चुन करके यहाँ पर 23-24 छंद अपन ने यहाँ पर लिए हैं। पेज नंबर 32 पर इनको आज पढ़ेंगे। मृदुल विषय में लता जलाती, शीतलतम हिमपात बही, शांत शारदा शरण उसी की, ले जीता दिन रात सही। शतक परिसह जय कहता बस, मुनिजन बुध जन मन हर से, मूल सहित सब अग संघर से, ज्ञान मेघ फिर झट बरसे। आचार्य महाराज यहाँ कहते हैं मैं शतक परिसह जय की यहाँ पर कहता हूँ या रचना करता हूँ। उद्देश्य क्या है? मुनियों का और विद्वानों का जो मन है वह प्रसन्नता को प्राप्त हो, हर परिस्थिति में वे हर्षित मन वाले बने रहें। मूल सहित अब अग संघर्षे, अब मूल सहित अर्थात अग माने होता है पाप। ये जो पाप है इनका संघर्ष माने घर्षण से, तो वो जितने भी पाप मूल उत्तर आदि भेद कर्मों की जो प्रकृतियाँ होती हैं उनमें जैसे मूल भेद होते हैं 8, तो उत्तर भेद हो जाते हैं 148। इसी प्रकार से जो पाप आदि उत्तर भेद करते हैं तो 100 हो जाते हैं पाप प्रकृतियों के। तो या ऐसे सभी पापों के संघर्ष होने से और ज्ञान मेघ फिर झट बरसे, सम्यक ज्ञान रूपी मेघों की वर्षा प्रारंभ हो, अर्थात पाप नष्ट हो
और समीचीन ज्ञान का हमारे जीवन में विस्तार हो, ऐसी भावना के साथ शतक परिचय जयम रसता। ऊपर दिया है, मृदुल विषयमय लता जलाती शीतल तम हिमपात वही। और यहाँ पर जो लताएं होती हैं तो पंचेंद्रिय के विषय रूपी जो मृदुल लता है, और वह जैसे लताएं जो हैं शीतलतम हिमपात के द्वारा जल जाती हैं, इसी प्रकार पंचेंद्रिय के जो विषयों में आसक्त है वह उसका जीवन में उसी तरह जलता रहता है। शीतकाल में जब पड़ती ना, जिसको कहते हैं अपने यहाँ पाला पड़ गया, या ठंडी हवा जब चलती है तो पीली पीली लताएं जो हैं वो भी चल जाती हैं। इसी प्रकार मृदुता का स्वभाव रखने वाले आत्मा भी पंचेंद्रिय के विषय कषाय रूपी शीतलता से और वह जल जाती हैं। तो शांत शारदा शरण उसी की लेती चीता जिन रात सही। और उसे शारदा माने हो गया जिनवाणी, ऐसे उस जिनवाणी की शरण लेकर के मैं तत्व ज्ञान के द्वारा दिन रात अपने जीवन को व्यतीत करता है, और वह उसी शांत शारदा की यानी जिनवाणी की शरण को ग्रहण करता हूँ, जिससे पंचेंद्रिय के विषयों से मैं दूर हट सकूँ। ऐसा ही इसका कुछ भाव समझ में आता है। हाँ, यही तो कहा पहले नीचे की पंक्ति में तो कहा है कि वह पाप नष्ट हो और सम्यक ज्ञान रूपी मेघों की वर्षा हो। दूसरी में ये कहा कि जैसे वो विषय लता को जैसे शीतलतम हवा जो चला देती है, और जिन्होंने इसी प्रकार से शायद मेरे जीवन में भी जो पंचेंद्रिय के विषयों की वह नष्ट हो जावे। और इसका थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि संस्कृत में क्या है मूल से पकड़ना पड़ेगा। और शारदा यानी जिनवाणी की मैं शरण लेता हूँ, जिसका सहारा लेते हुए अनेक प्रकार के परिसरों को सहन किया जा सकता है। अर्थात जब सम्यक ज्ञान भीतर होता है तो बड़े से बड़े कष्टों को सहज व्यक्ति स्वीकार कर लेता है और सहन कर लेता है। इसलिए ज्ञान का अपने आप में बड़ा महत्व है। तो शारदा से यहाँ पर जिनेंद्र भगवान की वाणी या सम्यक ज्ञान को ग्रहण है। अब सब बताएंगे, इसमें तो मंगलाचरण हुआ है, अब आगे बता रहे हैं। हाँ, ये पहला मंगल। अब पूरे 22 परी से आगे आते हैं, देखिए। उदय साता का जब होता, उल्टी दिख दी सुखदा है। प्रथम भूमिका में ही होती, क्षुदा वेदना दुखदा है। समरस रसिया ऋषि समता से, सब सहता निज ज्ञाता है। सबका सब यह विधि फल तो है, समय सार गुण गाता है। अर्थात जब हमारे जीवन में असाता वेदनी का उदय होता है तो सुख को देने वाली वस्तु भी विपरीत हो जाती है। अब नींद जो आती है असाता के उदय में आती कि साता के उदय में? नींद साता के उदय में नींद आ जाओ, कहो नींद ही नहीं आए। जब असाता का उदय आ जाता है तो नींद भी नहीं आती, अथवा जो दुख सुख देने वाली वस्तु है वही दुख देने वाली बन जाती है। इसलिए हमारे जब शुभ कर्मों का उदय होता है तो विपरीत परिस्थिति में बढ़िया आनंद आता है, और जब अशुभ कर्म का उदय सब कुछ अच्छा है फिर भी मन में अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्या बात की कमी? कमी तो कुछ नहीं है, लेकिन वो भीतर से असाता वेदनी का तो सुख देने वाली वस्तु भी दुख देने वाली। प्रथम भूमिका में ही होती क्षुधा वेदना परिसर। तो 22 परिसरों में पहला कौन सी है? क्षुधा परिसर। कौन सा? क्षुधा, अर्थात भूख का लगना। तो कई बार ऐसा होता है विपरीत परिस्थितियां बन जाती हैं, अनुकूल आहार नहीं होता, बिहार वगैरह में भी अस्थायी रहने पर भी, क्योंकि दिगंबर साधु की चर्या श्रावकों पर आश्रित हैं, और श्रावक सभी अनेक अनेक प्रकार के होते हैं।
कई लोग तो छठे चौमासे ज़िंदगी में एक आध बार आहार की व्यवस्था कर लेते हैं, वो कैसी व्यवस्था करते हैं वो ही जानते हैं। उनका इतना ही भाव होता है महाराज के चरण हमारे यहाँ पड़ जाएं, बाकी महाराज की तो महाराज जाने। क्या कर सकते हैं, लेकिन वो भी देखना पड़ता है। तो कई बार हम लोगों ने अनुभव किया कि आहार अधूरा होता है, होता नहीं है, प्रतिकूल हो जाता है। ऐसे समय में क्षुधा की वेदना सताती हैं। उस समय उस क्षुधा वेदना को सहन करना, कैसे सहन करना? तो समरस रसिया ऋषि समता से सब सहता निज ज्ञाता है। समरस माने समता परिणाम जिसके पास है, रसिया माने रस लेने वाला। ऐसे ऋषि समता भाव से और सब सहता है, आत्म तत्व को जानने वाला है, निज ज्ञाता है। क्या विचार करता है? सबका सब यह विधि फल है, समय सार गुण गाता है। ये तो विधि माने मेरे कर्मों का ही फल है। सामने वाले दोनों 56 प्रकार के भोजन बनाया था कि महाराज को सब दे दूं, किंतु महाराज के जब अशुभ कर्म का उदय होता तो सामने रखी वस्तु भी पीछे हो जाती है। सुनते हैं आचार्य शांति सागर महाराज जी को 7 दिन तक भोजन तो मिला किंतु पानी नहीं मिला। अब वो जब उनको अति उष्णता बढ़ने लगी तो 8वें दिन उन्होंने मात्र पानी लेकर के आ गए। श्रावक आहार तो दे दे और पानी देने की जब बात आए, जब तक वो भूल ही जाए या कोई परिस्थिति ऐसी हो जाए। कई बार ऐसा होता है, भोजन कभी कोई श्रावक नहीं कहता महाराज पानी भी पी लो। नहीं, भोजन तो खूब अच्छा, पानी रहने तो दो, किंतु पानी नहीं जाएगा तो भोजन पचेगा कैसे? और कई तक फिर बताते हैं 8वें दिन उन्होंने मात्र पानी लेकर के आए। तो पूछा महाराज आपने पानी अकेले क्यों लिया? बोले भैया 7 दिन से पानी मिल ही नहीं रहा था और शरीर को पानी की आवश्यकता थी। हमने कहा आज तो भोजन ही नहीं लेंगे तो कम से कम श्रावक पानी तो भरपेट ऐसा हो जाता। तो यहाँ पर ऐसी प्रकार से तो अपने विधि का फल है, कर्म का उदय है, ऐसा मानने पर ही समता आएगी। नहीं तो सामने वाले पे टूट पड़ोगे। कमरे में वो लिखा ना कि निमित्त बनाएगा उसका मोक्ष मार्ग डगमगा जाएगा, तो निमित्त पे कितने आश्रित हो गए। इसीलिए ये बता दिया विधि फल माने कर्मों का फल है, ऐसा समय सार गुनगुनाता है और वही हमारे जीवन का सार। पाप ताप का कारण तन की, ममता का बस बमन किया, समिदमी मति मान मुनि ने, विमल बोध में सुधा चाव से, तथा निरंतर पीता है, उसे तृषा फिर नहीं सताती, सुखमय जीवन जीता है। अब यहाँ पर तृषा परिचय, पिपासा प्यास, भोजन ना मिले फिर भी चल जाता, किंतु पानी ना मिले तो बहुत मुश्किल होती है। ऐसे समय में ग्रीष्म काल है, चारों तरफ लू लपट चल रही है और महाराज को पानी आने भी नहीं मिल पाया जितना पर्याप्त होना चाहिए। ऐसे समय में कंठ सूख रहा हो और सारी रात व्यतीत करना हो तो कैसे मुनिराज व्यतीत करते हैं? इस तृषा परिचय को समता पूर्वक सहन करते हैं। पाप ताप का कारण तन की ममता का बस बमन किया। जो संसार पाप को बढ़ाने वाले हैं या दुख देने वाले हैं, ऐसे शरीर के प्रति ममता को जिन्होंने बमन कर दिया, छोड़ दिया, शरीर के प्रति मेरेपन का भाव, शरीर के प्रति आसक्ति का भाव, ये ज़्यादा दुख का कारण बनता है। तो शरीर मेरा तो है, शरीर मैं हूँ, किंतु मैं शरीर नहीं हूँ। अर्थात ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर की नश्वरता का विचार करते हुए भैया ठीक है ये तो नष्ट होने वाला है, ऐसा विचार करते हुए शरीर के प्रति ममता का जिन्होंने छोड़ दिया है, ऐसे समी दमी, समी यानी होता है जिसने अपनी कसायों का समन कर दिया, दमी माने जिसने 5 इंद्रियों को बस में कर लिया। तो मुनि महाराज का नाम समी भी है और दमी भी है।
और समी माने जिनने अपनी कसायों को कंट्रोल में कर लिया और 5 इंद्रियों को वश में कर लिया। ऐसे समी दमी मतिमान यानी बुद्धिमान जो मुनि महाराज थे, उन्होंने समता के प्रति नमन किया, अर्थात समता को जीवन में अंगीकार कर लिया। फिर विमल बोधमय सुधा चाव से, निर्मल ज्ञानमय और सुधा यानी अमृत को, चाव यानी रुचि से तथा निरंतर पीता है। सम्यक ज्ञान रूपी अमृत का निरंतर पान करते हुए जो पान करते हैं उन्हें कभी भी प्यास की बाधा नहीं सताती। कितना पानी पिया, कितना सब कुछ किया, किंतु उसके बाद भी यह शरीर हमेशा प्यासा का प्यासा ही बना रहा। ऐसे वो सम्यक ज्ञान रूपी अमृत का पान करते हुए मुनिराज तृषा परिसर पर विजय प्राप्त करते हैं। बहुत कठिन है। लगता है पानी की तो छूट देना चाहिए था आचार्यों को एक आध। और 24 घंटे में एक बार पानी पियो, ठंड में तो फिर भी चल जाए चातुर्मा, किंतु गर्मी में तो वो चौके से लौट के आओ कमरे तो तभी तक सब सूख जाता। अब पानी पियो तो भोजन क्या करो, भोजन करो तो पानी नहीं पियो तो दिन भर कैसे कटे। बोला 1.5 जग 2 जग पानी में चलेगा कैसे, डॉक्टर फेल हैं बड़े बड़े। वो कहते बाबा जी आप रहते कैसे 24 घंटे ऐसे एक बार पानी लेकर के। अब यही तो है जन शासन का प्रभाव है, वास्तव में बहुत कठिन है। हम भी पहले यही सोचते थे सब तो सरल, लेकिन 24 घंटे में एक बार भोजन पानी ये कठिन है। भोजन तो फिर भी ठीक, पानी तो कम से कम श्वेतांबर परंपरा में आज भी दिन भर पानी लेते हैं वो। ऐसा भोजन तो 2 बार 3 बार चलता है, लेकिन पानी तो दिन भर। लेकिन दिगंबर परंपरा में आज भी एक बार भोजन पानी, वो भी खड़े होके लेना और श्रावकों के घर जाके अपनी अंजलि में लेना, बहुत कठिन। इसीलिए इसको पढ़ी। लेकिन यह भी अभ्यास से सरल भी हो जाता है, ऐसा भी नहीं कठिन है, अभ्यास से सरल भी हो जाता है। महीनों महीनों के उपवास करने वाले साधक हैं, मुनि हैं, श्रावक भी हैं, कैसे कर लेते। अपन तो सब समता के प्रति नमन किया। हम तो बस देख महाराज बैठे हैं आज ध्यान में, कल से बताते हैं। अपन तो 1 घंटे में 4 बार हाथ पैर हिल जाते हैं। तो एक पूर्व का पुण्य है, सैनन है, भावना है, अच्छा है। अनुमोदना करो सत्कार की, अपन कर पाओ ना कर पाओ, जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करो, सो ही अपना कल्याण हो जाएगा। निरालंब हो स्वावलंब हो जीवन जीते मुनिवर हैं, कवि त्रसाया अन्य किसी बस कुपित बने नामतिवर हैं। स्वान भौंकते 100 मिलकर पीछे पीछे चलते हैं, गजदल आगे ललित चाल से चलते हैं। निरालंब हो अर्थात पर पदार्थों के अवलंबन से दूर होकर के स्वावलंबी जीवन जीने वाले वे मुनिवर होते हैं। जितना पर पदार्थों का आलंबन लेंगे, सहारा लेंगे, उतना जीवन पराधीन होता चला जाएगा। स्वावलंबी बनो अर्थात कम से कम किसी पर पदार्थ की वैसे मुनिराज को कोई आवश्यकता भी नहीं है। पिछी कमंडल हो गया, वो भी अपना जब तक प्रवृत्ति में है तो है, नहीं तो वो भी अलग रख दो आराम। कमंडल कितनी देर की आवश्यकता, जब प्रवृत्ति में है, पिछी भी नहीं तो आराम से बैठो। तो किसी पर पदार्थ के अवलंबन से जितना बचोगे उतना श्रेष्ठ है। लोगों की भावना होती महाराज जे भी ले लो, महाराज जे भी ले लो, जे भी ले लो, क्या करें बताओ। आलम्बन हो गया, उसके आवश्यकता हो तो ठीक है, नहीं नहीं आप रख लो, किसी को दे देना। अब किसको देना वो ढूंढो। बड़ी समस्या आती। अभी तक अगर हम डायरी आरी इकट्ठे करते होते कम से कम एक दुकान तो बनी जाती। हर साल में कम से कम 100-150 डायरी 25-50 लोग अभी 5-7 रखिए, सोच रहे कोई ग्राहक मिले तो दे। अब पता है लिखना है नहीं, अब लिखो। हम तो कहते भरी डायरी दो तो फिर भी कछु काम की पढ़ लें। अब खाली डायरी उतना लिखो, कहाँ पेन हो क्या करो, कहाँ से लिखो, दिमाग भी तो चाहिए। और लिख के करना का इतना लिखा है आचार्यों ने, इतनी साहित्य से भरी अलमारियां हैं
कि कोई पढ़ने वाला नहीं है। हम तो यही सोचते हैं अब ज़्यादा लिख करके करो। हमने भैया आप पढ़ोगे, अब पढ़ने की फुर्सत किसी को नहीं, लेकिन वो सब होता रहता है। लेकिन स्वावलंबी, यहाँ तक कि आचार्य महाराज को हमने देखा जाप माला भी नहीं रखते वो। आचार्य श्री को कभी जप माला हम ही लोग बाद में पकड़ा देते तो पकड़ा देते, नहीं तो कुछ नहीं। पीछे कमंडल उठाया उन्होंने बिहार कर दिया। पता ही नहीं आपको, ना कोई उनका बस्ता है, ना 2-4 किताबें हैं, बांधो तो बांधो, नहीं तो पड़े रहे। मतलब किसी प्रकार के आलम्बन की आवश्यकता नहीं। ऐसे चर्या में जो आनंद भी खूब आता है, कभी तृषा या अन्य किसीवत को प्यास लगे या और भी कोई परिस्थिति बने तो वे मुनिवर किसी पर क्रोधित नहीं होते। स्वान भोगते 100 मिलकर 100 कुत्ते भोगते रहते हैं, फिर भी जैसे हाथी अपनी मस्त चाल से चलता रहता है, इसी प्रकार कैसे भी कर्म का उदय आ जाए, कोई कितना भी विपरीत बन जाए, किंतु वे श्रवण अपने आत्म तत्व के सहारा लेकर के और आत्म कल्याण के मार्ग पर ललित चाल से, माने मस्त चाल से वो चलते रहते हैं। इन कर्मों की सेना की ओर भी ज़्यादा नहीं देखते। सील सीत सी, हाँ है, ये दोनों तृषा परिसय हैं। ये भी लिखा ना, कवि तृषा, तो ऐसे मतलब एक एक के लिए 4-4 छंद आचार्य महाराज ने बनाए थे, पर उसमें किसी में 1-2 ऐसे छंद। तो ये 2 तृषा परिसय के हो गए। लिखा ना, तृषा या अन्य किसी बात कुपित नहीं होते। अब शीत परिसय, शीत शील का अविरल अविकल बहता जब है अनिल महा, ऐसा अनुभव जन जन करते अमृत मूल का अनल रहा। पग से सिर तक कपड़ा पहना, कप कप कपता जगत रहा, किंतु दिगंबर मुनिपन से नहीं विचलित हो मुनि जगत रहा। अब शीत जिसका स्वभाव है ऐसा वो अविरल और अविकल बहता अनिल अनिल माने हो गया हवा, तो हवा बह रही है। कैसे? अविरल माने बिना रोके और बिना किसी प्रकार के वह बाधा के, अविकल यानी लगातार बहती हो। शीत ठंडी जो है हवा, जिस हवा का स्वभाव शीत हो गया, ठंडा जिसका स्वभाव हो गया है, ऐसी वो ठंडी ठंडी शीत लहर बह रही है। और ऐसा अनुभव में आता है, इस समय तो अग्नि मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अमृत मूल का अनल रहा। ठंड के दिनों में जगह जगह अलाव जगा के लोग बैठ जाते हैं, तो अमृत के समान लगती है अग्नि। जब पूरा हाड़ काँप रहा है, शरीर काँप रहा है, उस समय अग्नि तापने को मिल जाए तो बस चलते हुए व्यक्ति भी कहीं अग्नि दिखती तो रोक करके खड़े हो जाते हैं। इधर हमने देखा था कई लोग छोटे छोटे बना करके ज़मीन में और बैठ करके तापते रहते हैं। पग से सिर तक कपड़ा पहना, कप कप कपता जगत रहा। सिर से रह के पैर तक कपड़ा पहना, फिर भी काँप रहा है। किंतु दिगंबर मुनिपन से नहीं विचलित मुझ हो मुनि, क्यों वे मुनिराज अपने आत्म तत्व के प्रति जागृत रहते हुए कभी भी दिगंबर अपने मुनिपन से विचलित नहीं होते हुए शीत परिसय को सहन करते हैं। तन से मन से और बचन से उष्ण परिसय सहते हैं। निरीह तन से हो निज ध्याते, बहाव में ना बहते हैं। परम तत्व का बोध नियम से पाते यति जयशील रहे। उनकी यश गाथा गाने में निस दिन यह मन लीन रहे। अब उष्ण परिसय, गर्मी का परिसय, तन से मन से वचन से उष्ण परिसय को सहन करते हैं। निरीह तन से अर्थात शरीर के प्रति किसी प्रकार की इच्छा या आसक्ति का भाव ना रखते हुए निज आत्मा को ध्याते हैं। और ऐसे अशुभ कर्म के उदय आने पर भी उसके बहाव में कभी भी नहीं बहते।
किंतु परम तत्व का बोध करते हुए नियम से वे मुनिगण जयशील अर्थात इन परिसों पर विजय प्राप्त करने के स्वभाव वाले रहते हैं। ऐसे उनकी यश गाथा गाने में यह मन हमारा रात दिन तल्लीन रहे, ऐसी भावना यहाँ पर भाई गई है। इस प्रकार से 6 काव्य यहाँ पर हो गए। आगे अपन भेद प्रभेद पढ़ लेते हैं। कल गुणस्थान संबंधी पूरी चर्चा आपके समक्ष रखी थी, बहुत संक्षेप में और अच्छे से सबको बात समझ में आ गई होगी। और आगे दर्शन 4 होते हैं, पेज नंबर 56 पर 4 दर्शन होते हैं, कल बता दिया था। हिंसा के 4 प्रकार होते हैं, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। मुनि महाराज जो होते हैं वो चारों प्रकार की हिंसा के त्यागी होते हैं, किंतु गृहस्थ जो होता है माँ संकल्पी हिंसा का त्याग करता है, शेष हिंसा का त्याग नहीं करता। फिर भी जब प्रतिमाधारी बनता चला जाता है तो सप्तम प्रतिमा में जब हो जाता है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले लेता, उसके बाद जो है 8वीं प्रतिमा में प्रमुख आरंभ और उद्योग का त्याग कर देता है, किंतु उसके आगे भी विरोधी हिंसा का वो त्याग नहीं होता, क्योंकि यथाशक्ति धर्म की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए यदि विरोध करना भी पड़ता है तो विरोध करता और अपने धर्म की रक्षा करता है। इसीलिए तो ये 4 प्रकार के हिंसा को हमें समझ के, पहले हमने द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा पढ़ी थी, वो भी 2 भेद थे। तो किसी के प्राणों का वियोग कर देना तो द्रव्य हिंसा, किंतु परिणामों में जो राग द्वेष की प्रवृत्ति होती है उसे भाव हिंसा कहते हैं। किसी के प्राणों का वियोग कर देना, कष्ट देना, ये द्रव्य हिंसा, और राग द्वेष की परिणति जो हमारी है ये भाव हिंसा कहलाती थी। सो यहाँ पर उस द्रव्य हिंसा भाव हिंसा का पुनः यहाँ 4 भेद आपके समक्ष रख लिया। इस विषय में कोई ज़्यादा, बहुत सारे इस विषय में प्रसंग तो दिए हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बहुत सारे दिए। हिंसा एक करता है, फल अनेक भोगते हैं। जैसे एक ने हिंसा किया, फल अनेक भोगते हैं। ऐसे कैसे हो गया? जैसे मान लीजिए कोई जुआ खेलने वाला है, जुआ खेल रहा है, उसको जितने देखने वाले आसपास खड़े हैं, पुलिस आएगी तो सबको पकड़ेगी। इसी प्रकार एक मछली मारा, या मान लीजिए युद्ध, ये किसी की हिंसा कोई कर रहा था और 4 लोग आसपास बैठे, बहुत अच्छा, बढ़िया करो, बढ़िया, तो जो आपने बढ़िया कह दिया, तो अब जब फल मिलेगा तो हिंसा ने एक ही ने किया, लेकिन फल सबको भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी अनुमोदना कर दी। ऐसा आता ना, जब कोड़ी वगैरह एक ने मुनि निंदा करी, सब ने उसका प्रशंसा करी, फिर मर के सब एक साथ 700 कोड़ी बन गए। निंदा तो एक ने करी थी, किंतु प्रशंसा सब ने कर दी थी। इसी प्रकार कई बार होता है, बहुत सारे लोग हिंसा करते हैं, फल एक को मिलता है। जैसे राजा युद्ध किया तो राजा, सेना ने युद्ध किया, लेकिन मूल फल किसको मिलेगा? राजा का। बारात गई, क्यों दूल्हा राजा, बारात गई, अब बारात में जितनों ने खाए पिए, मौज मस्ती की, दारू वगैरह भी, सबका पाप किसको लगेगा? दूल्हा को लगेगा। क्यों बेटा, ऐसे बाराती लेके होंगे तो अनेक लोग पाप करेंगे, फल का भागीदार एक हो जाएगा। और कई बार होता है हिंसा करते हुए भी हिंसा के पाप का भागीदार नहीं होता। जैसे डॉक्टर है, ऑपरेशन कर रहा है, मरीज मर भी जाए तो भी डॉक्टर को पाप का बंध नहीं, क्योंकि वो बचाने के उद्देश्य से कर रहा था। और फिर भी यदि कुछ हिंसा हो भी गई तो भी डॉक्टर को पाप का भागी बंध नहीं। अब जैसे सेना है, बाउंड्री पर खड़ी है, देश की रक्षा के लिए खड़ी है, अब उस समय यदि कोई आक्रमण कर दे और प्रति आक्रमण में कोई मर भी जाए तो उसको उतना पाप का बंध नहीं है जितना कि संकल्प पूर्वक करने पर पाप का बंध। तो वो भी इधर क्या होता है, इधर हिंसा नहीं कर रहा तो भी हिंसा के पाप का भागीदार है। कैसे? जैसे मछली मारने वाला दिन भर से बैठा, एक भी मछली नहीं आई, एक भी मछली नहीं मरी, किंतु उसको दिन भर हिंसा का पाप का बंध हो गया। ऐसे भी और भी बहुत सारे प्रसंग वहाँ पर दिए हुए हैं।
तो जैन दर्शन की हिंसा जो वो अहिंसा है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने जैन धर्म की हिंसा को मात्र कायरता समझ लिया, नहीं, जैन भी सूरवीर होते हैं, युद्ध करते हैं। अभी परसों एक दिन प्रश्न भी पूछा था ना, चामुंड राय वगैरह सेनापति, एक आबू नाम का एक सेनापति, वो भी सब युद्ध करने में माहिर थे, किंतु इसके बाद भी सभी जीवों से क्षमा याचना भी करते थे। किसान है, खेती करेगा तो ऐसे पानी डालेगा, और जब पानी पिएगा तो एक गिलास पानी छान करके पिएगा, क्योंकि सभी जगह हिंसा के समीकरण बदल जाते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि अरे देखो, हमने तो एक ही जीव मारा, मुर्गा एक ही मारा, और आपने तो 50 सेवफल खा ली तो 50 जीव मार दिए। हाँ, क्योंकि अब लेकिन ये समझो, एकेंद्रीय और ये पंचेंद्रीय जीव, तो एकेंद्रीय जीव में मांस आदि की संज्ञा नहीं होती, लेकिन पंचेंद्रीय जीव में मांस की संज्ञा होती है। 2 इंद्रिय से ही मांस की संज्ञा प्रारंभ हो जाती है। जैसे हम लोग को प्रायश्चित कभी 2 इंद्रिय जीव आ जाए अंतराय में तो उसका प्रायश्चित 1 माला या कम होता, 3 इंद्रिय का ज़्यादा, 4 इंद्रिय का और ज़्यादा। तो चूँकि जीवों में जैसे इंद्रियां संज्ञाएं बढ़ती चली जाती हैं, वैसे वैसे उनके लिए हिंसा आदि के पाप का समीकरण बनता है। अब जैसे मान लीजिए एक पुरुष है, महिला है, बच्चे हैं, इन सब में भी अलग अलग समीकरण, जैसे कानून आज जितना भी बना हुआ है वो सब जैन दर्शन के सिद्धांतों पर आधार पर ही पूरा कानून बना है। किसने अपराध किया, ज्ञानी था क्या अज्ञानी था, तो उस अपेक्षा से उसको दंड मिलता है। ऐसे धार्मिक विवक्षा में भी इसको समझना चाहिए। जैसे बताते हैं, कोई गाड़ी चला रहा था, उसके पिछले चक्के में आके कोई मर गया तो सरकार की ओर से कोई दंड नहीं, आगे वाले चक्के में मरेगा तो अपराध है। उसके बाद भी उसने ब्रेक लगाया, बचाने का भाव रखा कि नहीं रखा, बचाने का भाव था तो भी उसको अपराध नहीं माना जाता। ट्रेन है, अपने रास्ते से जा रही है, अब 10 व्यक्ति उसके नीचे आके मर भी जाए तो ड्राइवर को कोई अपराध नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो अपने लाइन से जा रही थी, आपने गड़बड़ किया। इस प्रकार तो यहाँ पे हिंसा और अहिंसा का समीकरण बहुत अच्छे से समझते हुए आगे पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। तो मांसाहारी लोगों का अलग अलग प्रकार के तर्क होते हैं, उसको सुनकर के और आगम के अनुसार उसका वर्णन करना चाहिए। नहीं, उसमें ये समझना, एक हम युद्ध प्रारंभ कर रहे हैं और एक हम अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पर भाव क्या है? रक्षा का भाव है। जैसे अपन आगम में कथा पढ़ते हैं, एक सूकर और एक सिंह, दोनों मरे, दोनों लड़े, दोनों मरे, लेकिन गुफा में एक मुनिराज बैठे थे। तो सिंह का भाव था, सूकर का भाव था मुझे मुनिराज की रक्षा करना है, और सिंह का भाव था मुझे इनका भक्षण करना है। तो इसलिए जब दोनों लड़े, किंतु उद्देश्य दोनों का अलग अलग था। तो सूकर मर के तो स्वर्ग गया और सिंह मर के नरक गया। कारण क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? हमारे आचार्यों ने सठखंडागम में 12वां, जहाँ उद्देश्य हो तहाँ निर्देश हो। क्रिया क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, आप क्यों कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। बस इतना ही हमें समझना। आज लोग क्रियाएं बहुत कर रहे हैं, किंतु क्यों करना? आहार दान देने से पुण्य मिल रहा है, ऐसा नहीं। आहार दान क्यों देना? फोटो खिंचवाने के लिए देना कि वास्तव में महाराज को आवश्यकता है इसलिए देना? अब महाराज पहले फ़ोटो तो खिंच जाए, वहाँ तो ठीक ठाक है, पहले भैया इतना फ़ोटो खींच, हाँ भैया तो नहीं। देखो उद्देश्य बदल रहे हैं। आज हमारे उद्देश्यों के परिवर्तन से हमारे पुण्य पाप के बंध में अंतर आता है, निर्जरा में अंतर आता है। तो यहाँ पर हिंसा हो रही है, ये कोई आप जैसे हमारे आचरण लिखा, एक मुनि महाराज है, देख करके चल रहे हैं जीव ना मरे, उसके बाद भी पैर के नीचे आके कोई जीव मर जाए तो भी महाराज को कोई पाप का बंध नहीं, क्योंकि हमने सावधानी रखते हुए अपनी क्रिया करी। अब आप झाड़ू लगा रहे, आपने कचरा यूं ही फेंक दिया, नहीं, सावधानी रखी, उसके बाद भी जीव मर जाए तो पाप का बंध नहीं। इधर जो सेना होते हैं वो देखो, वो तो अपने काम में देश की रक्षा। अब सामने वाला जब आक्रमण करेगा, अब अपने देश की रक्षा करने के लिए हमें ही बंदूक उठाना पड़ेगा,
और फिर बंदूक उठा करके जब वो उसको फायरिंग करेगा तो सामने वाला मर भी सकता है, और जब वो मर जाएगा तो सरकार जो अपना सैनिक उसको क्या करेगी, और सम्मान करेगी, वीर चक्र मिलेगा और अच्छे अवार्ड मिलेगा, बेटा तुमने विदेशी अपने देश की रक्षा की। तो वो रक्षक है, भक्षक नहीं। तो हमारा उद्देश्य क्या है, हर क्रिया के पीछे आप उद्देश्य समझ लो, स्पष्ट कर लो, विजन लक्ष्य उद्देश्य करो तो ही क्रिया सार्थक है। पूजा करो, स्वाध्याय करो, प्रवचन सुनो, सब करो, लेकिन पहले उद्देश्य क्या है ये तो समझो, क्यों कर रहे हैं हम। आज बस करना है, वो भी कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, नहीं, हमें क्यों करना है। ऐसे यहाँ पर हिंसा आदि में अपना उद्देश्य प्रमुख है। आपने बचाने का भाव रखा फिर भी कोई मर गया तो आपको कोई दोष नहीं, आपने पूरी कोशिश की। पहले हम भी बहुत घबराते थे ये हिंसा, बाद में अब समझ में आ गया भैया अपना उद्देश्य अच्छा रखो और अपने प्रेरणा से कोई हिंसा आदि ना हो इतना ध्यान रखो। जहाँ तक जितनी सावधानी रखो, फिर थले जंतु जले जंतु आकाश जहाँ जाओ वहाँ जीव ही जीव बचे। और कितनी चींटियाँ देखो, चींटी देख लो, मच्छर देख लो, ये इतनी पतली पतली सी आजकल चींटियाँ हो रही हो। एक बड़ी वाली हम जहाँ वहाँ छत पे इतनी, बस भैया हम नहीं जाएंगे और जितना बचना हो बच सकते हैं, लेकिन अन्यथा हमेशा परिणाम भयभीत रहेंगे। ऐसा चलिए, देव 4 प्रकार के होते हैं, हमने गतियाँ 4 पढ़ी थी, उसमें एक देव गति होती है। तो देव गति में जो रहने वाले देव होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। भवनवासी देव वो होते हैं जो भवनों में रहते हैं, और ये सब मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेते हैं। भवनवासी, व्यंतर, व्यंतर में वासी नहीं लगाना, क्योंकि व्यंतर उसे कहते हैं जो यहाँ वहाँ विचरण करते रहते हैं, घूमने फिरने में जिनको मज़ा आता है। उनका स्थान तो एक होता है, फिर भी उनको घर में साता नहीं, बस चलो छुट्टी है तो घूमने चलो, यहाँ चलो वहाँ चलो, बस घर में अच्छा नहीं लगता। तो भवनवासी प्रायः भवनों में रहते हैं। व्यंतर देव वो होते हैं तो उन्हीं के समान, लेकिन वो यहाँ वहाँ विचरण करते रहते हैं, कहीं पेड़ों पे, कहीं यहाँ पर मकानों में, भवनों में, वहाँ पर भी जाके वो रहते हैं और ऊधम वगैरह ज़्यादा करते रहते हैं। ज्योतिषी देव जो सूर्य और चंद्र तारे आदि इनके विमान होते हैं, और इन विमानों में जो रहने वाले ज्योतिषी जाति के देव होते हैं ये ज्योतिष देव कहलाते हैं। और इसके ऊपर ये 16 स्वर्ग जहाँ हैं, 16 स्वर्गों में जो रहते हैं, 9 ग्रेविया के अनुदिश से अनुत्तर में, वो वैमानिक देव माने जाते हैं। विशेष मान सम्मान के साथ वहाँ पर वह रहते हैं। जो भी सम्यक दृष्टि श्रावक या तिर्यंच हैं वो मरकर के नियम से वैमानिक देवों में जन्म लेते हैं। मिथ्या दृष्टि भी जन्म लेते हैं, किंतु सम्यक दृष्टि तो वैमानिक देव ही बनेगा। कभी भी सम्यक दृष्टि भवनवासी व्यंतर ज्योतिष में, छैडाला में आता ना, प्रथम नरक बिन सटभु ज्योतिष, बान भंड संड नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं, उपजत सम्यक धारी। तो सम्यक दृष्टि जीव कभी भी भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी नहीं बनता, वो निश्चित से वैमानिक देवों में ही जन्म लेता है। ऐसा तो ये व्यंतर आदि देव तो अपने आसपास ही रहते हैं, भवनवासी आसपास रहते हैं। नीचे नरकों में चले जाए तो पहले मतलब 2 जो 3 पार्ट होते हैं, पंख और अब्बुल भाग में ये सब देव रहते हैं, भवनवासी व्यंतर, और अपने अड़ोस पड़ोस में भी रहते हैं। ज्योतिषी देव जो सूर्य चंद्रमा वहाँ रहते हैं, और वैमानिक देव इसके सुमेरु पर्वत के ऊपर जहाँ स्वर्ग प्रारंभ होते वहाँ वो देव लोग रहते हैं। ऐसा समझना चाहिए। आज वर्तमान में ये कोई देव हमको देखने में नहीं आते, किंतु चतुर्थ काल में स्पष्ट ये देखने में भी आते थे। ऐसा समझिए, रहते तो हैं, आते भी हैं, मंदिरों में भी आते हैं, वो सब आते हैं, लेकिन अप्रकट विक्रिया उनकी होती है। वो जब खटक पटक करते हैं तभी समझ में आता है कि उठा पटक क्यों हो रही है। अब ये प्रतिमा पे अभिषेक आदि जो होते हैं इसका कोई स्पष्ट विजन नहीं होता है, करने ही तो ठाट वाट से करना चाहिए सबको दिखा करके। अब कहीं कहीं तो बताते स्पष्ट होता है, कई बार तो पसीना आ गया, गीली प्रतिमा हो गई एडमा,
तो कोई निर्णय उस विषय में नहीं है। किंतु देवता चाहे तो कर तो बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन वो भी करते नहीं हैं जब तक अपने पुण्य पाप का उदय ना हो। एक बार ऐसे किसी को आ गए, तो हमने पूछा, तो हमने कहा भाई देखो गुरुजी इतना प्रयास कर रहे कत्ल खाने वगैरह बंद करने का, तुम्हारे हाथ में तो बहुत चुटकी का काम है, जाके बटन बंद कर दो, एकदम हो हल्ला कर दो, सब भाग जाएंगे। तो कहने लगे महाराज उन पशुओं का इतना पुण्य ही नहीं है, हमारे ऐसे भाव ही नहीं होते। जब जीवों का भी पुण्य होता ना तभी रक्षा के भाव होते। जैसे सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, बाकी कभी देव नहीं आएंगे, तो अंत समय में देव आ गए, उस समय उनका पुण्य का योग था, तो देव आकर के अग्नि को पानी बना दिया। तो ये देवतागण करना भी चाहे ना तो अपने पुण्य पाप का निमित्त ही होता, तभी वो कर पाते, अन्यथा कितने भी इनकी पूजा कर लो कुछ होता नहीं है। तो ये जो चतुर्निकाय के देव होते हैं, भवनवासी व्यंत, ये कभी भी पूजनीय नहीं होते। हाँ, यदि मान ली सम्यक दृष्टि भी है तो उनका सम्मान करना साधर्मी के लिए ठीक है, किंतु हम इनकी पूजन करें, अष्टद्रव्य से आरती आदि उतारना, ये सब मिथ्यात्व में आता है। इधर बुंदेलखंड की परंपरा में जहाँ तक है, देवी देवताओं को मंदिरों में रखने का पहले तो रखते थे, किंतु धीरे धीरे जब लोग उन्हीं को पूजने लगे तो भैया फिर मंदिर के आप बाहर ही रहो, हमें मंदिर में आपकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अज्ञान दशा में व्यक्ति बहुत जल्दी मिथ्या इस तरह के पूजन पाठ में चला जाए। लोग कहने भी लगते हैं अरे जिनके पास कुछ नहीं है वे बाबा जी क्या देंगे, जिनके पास सब कुछ है उनसे लो। अर्थात ये भवन नहीं, ये भी कभी किसी को दे ही नहीं सकते जब तक अपने पुण्य पाप का उदय ना हो। लेकिन ये यदि कोई कहता है कि भगवान के रक्षक हैं, तो रक्षक होते तो रक्षक ही मानो ना। जब वो भगवान की रक्षा कर रहे हैं तो आपकी रक्षा करने कोई ज़रूरत नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान का जिन्होंने रक्षा की तो उन्होंने उन्हीं की रक्षा की, क्योंकि उनसे उनको पूर्व जन्म का राग था और उन्होंने उनकी रक्षा की थी, परस्पर उपग्रह जीवा नाम। किंतु हमारे लिए वो रक्षक है इसलिए पूजनीय है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बैठे हैं और किसी ने यहाँ पर कोई कुत्ता आ गया और महाराज जी को काटने लगा, और उसी समय वो भैया आए और उन्होंने उस कुत्ते को भगा दिया और महाराज की रक्षा कर ली, तो पूजनीय कौन है? द्रव्य किसको चढ़ाओगे, हमें कि उनको? जिन्होंने रक्षा की उनकी थोड़ी ना पूजा करो, भैया तुमने बहुत अच्छा। हाँ, बाहर जाके थोड़ा धन्यवाद आपने महाराज का, अर्घ तो महाराज को ही चढ़ाओगे ना। अब होने लगा कि वो जिन्होंने रक्षा की उन्हीं को आप अर्घ चढ़ाने लगे, पूजन करने लगे। अभी आप देखो कई जगह बिल्कुल ऐसे ठाट वाट से वो सब हो रहा है कि वीतरागी देव का तो अत ही पता नहीं। दिल्ली वगैरह में चले आओ तो भगवान के सामने 4 दीपक और इनके सामने 40 दीपक। अब क्या ना, अब मिथ्यात का जोर तो है ही, और व्यक्ति गतानुगत देखा देखी प्रवृत्ति बहुत करते हैं। वो तो अपना सौभाग्य है कि आज अपने को इन सबसे दूर रहने का बचपन से संस्कार मिले, अन्यथा इन्हीं के पीछे लोग पढ़ने वाले, कुछ भी सिर दर्द हो गए तो चलो उनके पास, बच्चा हो गया चलो उनके पास, कुछ भी हो गया चलो उनके पास। नहीं, ये चारों गति के जो चारों प्रकार के देव होते हैं ये पूजनीय वंदनीय नहीं होते। हाँ, यदि सम्यक दृष्टि है और वो भी आपसे जय जिनेन्द्र करें तो आप उनके जय जिनेन्द्र करो। अब एक तरफ से कब तक जय जिनेन्द्र करोगे? नहीं बोले जय जिनेन्द्र तो कर लेना चाहिए, करो क्यों भाई? जब वो करें तो अपन को एक आध बार विशेष परिस्थिति अलग चीज़ है, अन्यथा वो बहुत इधर दक्षिण भारत में आप निकल जाओ बस वही भगवान का तो अता ही पता नहीं। हाँ, धारणा ऐसे बन जाती ना बहुत। अरे हम तो तुम तो ये छोड़ दो, अभी मंदिर में हमने देखा सारे भगवान को टिपकी लगाते वो ना, एक को नहीं लगाए दूसरे भगवान ही नाराज ना हो जाए इसलिए अरे एक आध को चरण छू लिया, नहीं वो सारे भगवान को जितनी वेदी हैं सब जगह जाके बस यही मन में है कि अरे एक भगवान को लगाए दूसरों में तो भगवान नाराज। ये आज बता रहे ना, क्रिया कांडों में उलझे लोगों के पास तत्व ज्ञान नहीं है। क्यों क्रिया कर रहा है उनको पता नहीं, पूछो भैया इतना पढ़ लो तो वो इनकी बुद्धि भी नहीं चलती। तुम क्रिया कांड में बता दो 2-2 घंटे निकाल देंगे, बस उनको है कि अपनी सुख शांति रहे, अपनी दुकान अच्छी चलती रहे, सब शांति। अरे भैया तत्व ज्ञान भी तो पकड़ो। जो तत्व ज्ञान से रहित होगा ना उसके लिए वास्तव में क्रियाएं भी फल नहीं देती, और जब विपरीत हो जाती तो भगवान के प्रति ऐसी अश्रद्धा बनती है
कि बस फिर लगता काहे के भगवान, चलो जहाँ मिले। लेकिन तत्व ज्ञान होने के बाद वो व्यक्ति अपने देवसात गुरु के प्रति आस्था विचलित नहीं होती। अरे भैया अपना कर्म को तो कौन हमारे शांति धारा करने से हमारे पूरे कर्म कटे। अरे बोले हमने तो 11-21 हज़ार की बोली ली, अब तो हमारे पूरे ही कर्म कटेंगे और हमें ही शांत। अब क्या करो, गुनाह की बात है। वहाँ पर वो पार्षद के चुनाव हो रहे थे, जो 3-4 जैनी खड़े थे। अब बस पहुँचे अभिषेक के लिए, वो बोली खींचने दो। अब उसे अब जीतना तो एक ही को है, भगवान भी क्या करें बताओ। एक ही वार्ड में 3 जैनी खड़े हो गए, तीनों बोली ले रहा हो, बढ़िया कमेटी वालों को फ़ायदा हो गया। 21 हज़ार या 51 हज़ार की बोली चली गई। अब वो तीनों में जिसने बोली लिया वो ही जीतेगा, कोई ज़रूरी है क्या। अब मान लीजिए यदि वो अज्ञानी दिमाग, उसको तत्व ज्ञान तो था नहीं, अब मान लीजिए वो हार गया, जीत नहीं पाया, तो भगवान को बोले भगवान ने धोखा दे दिया। 51 हज़ार ले लिए और कजू। लेकिन तत्व ज्ञान है भैया, ये तो निमित्त मात्र है, अपने पुण्य पाप का योग बनता है। इसी प्रकार पूजन है, भगवान की भक्ति स्तुति है। कई लोग कहते कि अरे भगवान में शक्ति होती तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अरे भगवान तुम्हारे सेवक थोड़ी ना हैं, भगवान तो भगवान है, हम अपने परिणाम संभालने इतने निमित्त बनते हैं भगवान। हाँ जी। हाँ, अरे ये देवता तो सभी के चरण छूते हैं, लेकिन वो दूर से करते हैं, ज़्यादा ऐसे नहीं करते। अपन लोगों जैसे घिना बिस्सा अपनी यहाँ झूम पड़ते, इनको भगाना पड़ता, वो छूते तो पता भी नहीं चलता। ये तो संस्मरण ऐसे भक्तों की भक्ति है, जैसे चाहे वैसे संस्मरण बना। आधे से ज़्यादा संस्मरण तो कल्पनाओं में चलते हैं, लेकिन अब वो देवता आ भी जाए तो उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। वो तो आसपास घूमते भी हैं, वंदना करते हैं, जैसे आप लोग आते हैं वैसे वो भी आते हैं, अपनी मर्यादा में आकर के करके चले जाते हैं। ऐसा डिस्टर्ब नहीं करें, सभी के पास आते रहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, सब यहीं आसपास फिरते हैं। अभी कहो इधर ही बैठे हूँ, 2-4 क्लास में बैठे। अब रुचि जिसकी होगी पूरी जन। अब कई लोग हम लोगों से जुड़े हैं, अब मर जाते, मरने के बाद मान लीजिए सम्यक दृष्टि रहे तो चले गए, दिव्यंतर आदि बन गए तो आसपास में भी वो घूमते रहते हैं। तो चलो भैया महाराज क्लास ले रहे, इतने दिन पढ़े थे, चलो फिर चलते हैं, अब आ जाओ। तो पढ़ते रहते हैं, बैठ, उसमें क्या दिक्कत है। यहीं आसपास ही तो, और उनको पलक झपकाने में तो करोड़ों किलोमीटर चले आए। वो अमेरिका से यहाँ आने में 1 सेकंड नहीं लगना उनको, बस आते हैं। उनके पास ऐसी रिद्धियाँ होती, एक बार पढ़ाया तो और बता देंगे आगे। इसीलिए बस वैक्रियक शरीर होता है, हमें वो दिखते नहीं हैं, लेकिन वो यहाँ पर उपस्थित रह सकते हैं और अच्छे कार्यों का समर्थन भी करते हैं, और बुरे कार्य करो तो उठा पटक भी करते हैं। लेकिन इनसे दूर ही रहना अच्छा है। ज़्यादा दोस्ती भी बुरी है और ज़्यादा दुश्मनी बुरी। पुलिस वालों को एक बार 5 रुपये पकड़ाओगे तो रोज़ आएगा। अच्छा, जो इनकी एक बार आराधना शुरू कर देते हैं तो उनको फिर सारी ज़िंदगी वो, इसलिए वो चैंट जाते हैं। इसलिए दूर से भैया तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। कई बार होता ना, वो लोग आ भी जाते हैं, महाराज कोई काम बताओ से, बोले नहीं तुम अपना करो, हम अपना जब परिसर सहन करेंगे। यदि तुमने एक बार उनसे सहायता ले ली, फिर वो हमेशा आपको अंडर में लेकर के हम अठापटक कर देंगे, ये करेंगे, ब्लैकमेल करते हैं वो। इसलिए सुन भी रहे होंगे यहाँ पे। वह ज़्यादा उनके चक्कर में पड़ना नहीं, आप तो अपना कर्तव्य करो, अपने कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो, फिर उनको जो करना करो तो करो, सेवा नहीं करो तो नहीं करो, ऐसा। लेकिन इसमें ज़्यादा उलझना नहीं। दान 4 होते हैं। अब श्रावकों के कर्तव्य में मुख्य रूप से दान और पूजा, ये 2 कर्तव्य बतलाए हैं। दान क्यों देना, तो आचार्य कहते हैं दान दे मन हर्ष विस्के के, ई भव जस पर भव सुख। और दान से क्या होता है, जो 5 पाप के द्वारा धन कमाया जाता है उसको पुण्य में अगर परिवर्तित करने का कोई साधन है तो 5 ये दान है। आचार्य ने लिखा रुधिर मलम धावते बारी, जैसे कपड़े में खून लग जाता है तो उस कपड़े को पानी से धोया जाता है, उसी प्रकार जब श्रावक धन कमाता है तो 5 पाप के द्वारा धन कमाया जाता, बिना 5 पाप के धन आता नहीं। तो 5 पाप के द्वारा धन कमाने में जो उसको पाप का अर्जन हुआ, उस पाप को कैसे धोया जाए, तो अपने द्वारा कमाए हुए धन का कुछ अंश जो है वो पात्रों के लिए देते हैं। वो जो दान देते हैं वो दान का क्या फल होता है,
क्षितिगतमिव वट बीजम, जैसे बरगद का बीज होता है सरसों के दाने से भी छोटा होता है, लेकिन अगर उसको ज़मीन में बो दिया जाए तो विशाल वट वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार अगर आपने एक चावल का दाना दान दे दिया तो समझ जाओ 1 करोड़ चावल की आपने व्यवस्था कर ली है। तो हम कम बता रहे हैं, वहाँ तो बरगद का वृक्ष कहाँ है। बस पात्र होना चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए और देते वालों के परिणामों की निर्मलता होनी चाहिए, तो अनंत गुना ये दान का फल आगम में कहा है। तो ये सब बातें यहाँ पर हैं। तो दान तो श्रावकों के लिए अति आवश्यक बताया है। तो कैसे क्या करना, अपनी जो इनकम है उसका एक पार्ट निकालना, पूरा नहीं, कुछ हिस्सा भी अगर वो श्रावक दान देता है तो आगे उसका मार्ग, संसार मार्ग भी व्यवस्थित हो जाता है और मोक्ष मार्ग भी आगे प्रशस्त बनता चला जाता है। तो मुख्य रूप से दान के यहाँ पर 4 भेद बतलाए हैं। नंबर 1 है आहार दान, दूसरा, तीसरा और चौथा अभय दान। आहार दान किसे देना, पूर्व में पात्र के विषय में जब चर्चा की थी आपको बताया था। तो यहाँ पर मुनिराजों के लिए जिन्होंने रत्नत्रय धारण किए हैं और समस्त आरंभ और परिग्रह का जिनका त्याग है, ऐसे मुनिराज का भी जीवन बिना भोजन पानी के नहीं चलता। तो उस समय श्रावक अपने द्वारा जो शुद्ध भोजन बनाता हुआ और मुनिराज को जो दान देता है वो आहार दान कहलाता है। इसके अलावा जो क्षुल्लक जी आदि हैं, आरिका हैं या और भी जो साधर्मी बंधु हैं, इनके लिए भी भोजन आदि देना, ये भी उसी में ले सकते हैं। दूसरा होता है ज्ञान दान। अब ज्ञान दान मुख्य रूप से जिसके पास ज्ञान होगा वही ज्ञान देता है। श्रावक क्या करता है, ग्रंथ आदि को प्रकाशित करके, जैसे अभी यहाँ पर धवला जी ग्रंथ रखें कल्याण मंदिर में, बढ़िया उस समय उन्होंने हस्तलिखित करवाया होगा। तो आज तो फिर भी प्रकाशन की सुविधा हो गई, पहले तो विद्वानों के द्वारा पूरे ग्रंथों को हाथ से लिपिबद्ध कराया जाता था और लिपिबद्ध करके वितरित किया जाता था। तो ये एक शास्त्रों का देना भी ज्ञान दान है, अथवा हम यहाँ बैठे आपको जो प्रवचन दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, ये भी ज्ञान दान है। ऐसा ही ज्ञान दान में और भी जो ज्ञान के निमित्त बनते हैं ऐसे उपकरणों का भी देना ज्ञान दान है। इसके बाद चौथा औषधि दान। यदि अस्वस्थ होने पर शरीर की स्वस्थता के लिए दवाई, औषधि आदि का दान दिया जाता है, ये औषध दान है। और ये दान वगैरह स्वयं अपने वस्तु का और अपने हाथ से करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कई लोग क्या करते हैं, स्वयं तो नहीं देते, हाँ तुम भैया क्या लाना है दवाई ले आओ और हमसे पैसा ले लो बस और तुम दे दो। आहार दान में भी कई लोग ऐसा करते हैं, स्वयं नहीं देंगे, भैया हमने सामग्री ला ली और आपको दे दी, तुम दे दो। लेकिन ये उचित नहीं है। इसमें कितना क्या पुण्य मिलेगा, तो आचार्य महाराज कहते हैं पिछले जन्म में सेठ तो बनेगा, किंतु डायबिटीज़ और शुगर का ये मरीज रहेगा, हार्ट का तो स्वयं उपभोग नहीं कर पाएगा, बाल बच्चे उपयोग करेंगे। आपने अपनी वस्तु का दान तो दिया किंतु स्वयं नहीं दिया, दूसरों से दिलवा दिया, तुम दे देना हम तो जा रहे हैं ऑफिस। अब उसने दान तो दे दिया, फिर पुण्य आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। कितना मिलेगा? तो अगले जन्म में सेठ तो बनोगे लेकिन आप घी नहीं खा पाओगे, न शक्कर खा पाओगे, वो तो नौकर खाएंगे, आपको बस मालिक बने। क्यों? आपने अपने हाथ। इसलिए दान आदि का कार्य स्वयं अपने हाथों से करना चाहिए। और अब कई लोग क्या करते हैं, औषध दान में प्रायः क्या होता है, जैसे किसी साधु की अस्वस्थता है, हाँ भैया दवाई चलाना, तो कमेटी से लोग दिलवाते हैं। ये कई जगह ऐसा होता है, वो बिल वगैरह ला करके और कमेटियों में लगाते। नहीं, अपने हाथ से औषध दान आपकी क्षमता हो तो दो, अन्यथा चंदा चिट्ठी से कभी भी दान नहीं होना चाहिए। दान हमेशा हथेली में होता है, झोली में नहीं होता। अभी आप शिखर जी वगैरह चले आओ और अन्य क्षेत्रों पे, तो बस रसीद कटाओ दान की, बस, बाकी तो हम सब व्यवस्था बना लेंगे। वो किसी व्यवस्था की दृष्टिकोण से मान लो, लेकिन वास्तव में आगम के अनुसार उचित दान नहीं। हम लोग सोनागिर पहुँचे और सोनागिर पहुँचे तो यहाँ से पूरा बिहार करके पहुँचे।
अब सोनागिर में जब पहुँचे तो वहाँ पे कोई श्रावक तो था नहीं, तो पूछा भैया दूसरे दिन चर्या के लिए, तो ये एक आश्रम का चौका लगता है, एक वो चौका लगता है, 3-4 चौके लगते हैं। और हम तो कोई श्रावक साथ में थे भी नहीं, क्योंकि उस समय नए नए इधर से निकले थे जरा। अब तो कोई बात नहीं, 2-4-6 पीछे लगे जाते हैं, पहले होता ही नहीं था, पता चल जाए तो। अब वहाँ जब पहुँचे तो क्या करे, शाम को पहुँचे तो थोड़े नीचे वंदना की, और दूसरे दिन सुबह पूरे पहाड़ की वंदना की, और पहाड़ के वंदना करके नीचे आए तो अब आहार चर्या के लिए निकले तो वही थे। अब ठीक है, शुद्धि करी, निकले और देखा तो सब जगह वो स्पष्ट लिखा है आहार दान की रसीद कटाएं। अब फिर बताने लगे, एक वहाँ कोई दादाजी हैं जो अपना चौका लगाते हैं, फिर वहाँ गए तो वहाँ भी 19-20 गड़बड़ था। तो फिर दोनों का एक ही, यहाँ से आश्रम से हम निकले तो दूसरी जगह पड़े, दोनों महाराज का एक जगह हार हुआ, महाराज को अंतराय आ गया, ऐसा कुछ हुआ। फिर हमने कहा क्या करना है, तो कुछ नहीं, एक वंदना हो गई, काम अपना हो गया, और दूसरे दिन शाम को रुक के सुबह वापस बिहार करके दतिया आ गए। अब क्योंकि ये सब तो परंपरा ही वही चलने लगी, इसलिए बहुत से श्रावक क्या करते हैं, भैया तुम पैसा ले लो, सामग्री ले लो, हम नहीं दे पाते। तो व्यवस्था का भी अलग बात है, लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए। औसत दान वगैरह भी स्वयं अपनी क्षमता से देना चाहिए। क्या? हाँ नहीं, कई जगह ये चलते हैं कि आजकल बहुत, और क्या होने लगा, आहार दान में तो स्वयं व्यक्ति नहीं करता, नौकरों से कराता है। ये भी एक बहुत गलत परंपरा कि नौकर घर में बना रहा है, कर रहा है, और अपन आराम से 9 बजे पहुँच गए, 10 बजे पहुँच गए और पड़गान करके आ, नहीं, वो विशुद्धि नहीं बनती। स्वयं अपने हाथ से बना करके करना चाहिए। लेकिन कई जगह ये परंपरा वैसे बिगड़ गई कि बिना नौकर के कोई चौके ही नहीं लगा पाते। तो हम लोग जब पहुँचे इधर झारखंड तरफ, तो वो 2 बुंदेलखंड के 2 लोग पहुँचे जाए पहले। हमने कहा भाई क्यों बुलाया, तो हम कैसे आए, हमने सोचा बिहार तो एक दिन का था। नहीं, जहाँ समाज ने हमें बुलाया, और समाज ने बुलाया तो जहाँ वो 2 लोग पहुँचेंगे वहीं चौका लगवा, नहीं तो लग ही नहीं पाता। पूरा काम वो ही करेंगे, सिर्फ वो कपड़े पहन करके आ जाएंगे, उनको यही दिक्कत नहीं कि क्या देना क्या नहीं करना, वो उत्साह ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं क्या बनाया, बनाने वाले दूसरे हैं। आके खड़े हो गए तो वो अपनापन, वो आहार दान का भाव बनता नहीं। तो ये होना चाहिए, अपने हाथ से बनाओ, व्यवस्थित तरीके से दो, और बहुत सारी बातें इसमें। औषधि दान में ये बस इतना ही समझना चाहिए, हमारी जितनी क्षमता हो हम करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे हमें इतनी क्षमता नहीं है, वही व्रत आदि करना हो, औषध दान देना हो, अपनी जेब से ही लगाना चाहिए। अतिथि संव्यवहार, उनको कहो, बता तो रहे, उनको ये कहो भाई हमारे लिए दे दो, हम तो आपके साधर्मी, हम तो सब ले लेंगे, हमारा पेट बहुत बड़ा है, लेकिन महाराज के लिए मत दो। सुनो, हम बता रहे हैं ना, 1 किलो किसी ने मुनक्का ला के बोले हमारे लिए दो, महाराज के लिए मत दो। आपके उसमें लोगे तो कोई बाधा नहीं, आप साधर्मी है, आपकी मान ली जेठानी आई, कोई देवरानी है, यदि वो कुछ लेकर के, तो आप लोगों के नहीं लोगे, लेते हैं अपन। साधर्मिक दृष्टिकोण से आप अपने लिए लियो। अब यदि मान ली आपने महाराज के नाम से लियो, फिर महाराज ने नहीं लिया, तो आपको निर्माल का दोष और लग जाएगा, आप पाप के भागीदार बनेंगे। या तो उनसे लेना नहीं, और फिर भी वो देते हैं, भाई हमारे लिए तुम जितना दे दो और 2 दे दो, हम रख लेंगे, अपनों को क्या बोलो। हाँ, दे तो बढ़िया, आराम से 10 किलो ले आओ, हमारे लिए दो, लेकिन महाराज के नाम पे मत दो। हाँ, तो थोड़े समझा दो, अब क्या करोगे न, समझाना तो पड़ेगा ही। उनको बता दो भाई हमारे लिए आपको जो देना हो सब दे दो, और जितोड़ी संपत्ति दान करना तो दे दो, लेकिन महाराज के नाम पर मत दो, अन्यथा बाद में हमें निर्माल का दोष लगेगा। ऐसा अब महाराज ने लिया नहीं, फिर आप सब लोग लोगे तो उसमें फिर कैसे क्या करोगे बताओ। हाँ, तो समझा दियो, अब कहाँ गए। इसके बाद है अभयदान। अब समझाना पड़ता है, समझा तो क्या करेंगे तब तक, हमें बहुत सी बातें समझाना पड़ता तो भी लोग नहीं। इसके बाद अभयदान। अभयदान माने जैसे कोई आप मंदिर जा रहे हैं, कोई अकेला है, चलो भाई हम तुम्हारे साथ है, घबराओ नहीं, तो किसी के भय से मुक्त करना ही अभयदान है। जैसा कल बताया था, मरीज है, बीमार है, कुछ नहीं है ना, ठीक हो जाएगा, इतना आपके कहने से उसका कितना मनोबल बढ़ गया। तो 4 दान में अभय दान भी अपने आप में पशुओं को आश्रय देना, गौशाला खुलाना, अस्पताल वगैरह में मरीजों को आश्रय देना,
या उनकी चिकित्सा, ये सब अभय दान के अंतर्गत आ सकता है। तो गौजी अभय दान में आज बहुत ज़रूरी है, जो भयभीत है उसको निर्भय बना देना। लेकिन आज हमें लगता है भयभीत लोग बहुत कम हैं, सब निर्भय हैं। हमें आश्चर्य, मोड़ा मोड़ी इतने बाहर से अकेले आके यहाँ कैसे रहते हैं, हमें तो डर लगता है, उन्हें कोई डर नहीं, वो तो बिल्कुल ऐसे निर्भय होकर के अकेले घूमते हैं, अकेले रहते हैं। और सब देखने के बाद भी बेटियों को तो हमने देखा डर तो बचे ही नहीं। पहले फिर भी बेटियां डरती थी घर से कैसे निकलें। अच्छा, घर में अगर मंदिर जाना हो तो मम्मी साथ में चाहिए, और इंदौर में अकेले रहना तो कुछ नहीं चाहिए, फिर पता नहीं कहाँ से ताकत आ जाती। बड़ा आश्चर्य लगता। सर्विस करने बेंगलोर गए, बोले कौन कौन गए, अकेली मोड़ी गई। अच्छा, रह लेगी, बोले हाँ अब क्या हो। तो आश्चर्य लगता हमें, वहाँ कैसी ताकत आ गई। और यहाँ घर से पाठशाला जाना हो तो कई लोग इसलिए नहीं आते, महाराज हम इतनी दूर से अकेले पाठशाला कैसे भेज दें बच्चों को, तो तुम आ जाओ। मतलब अपने बच्चों को पाठशाला भेजने में डर लग रहा है और बेंगलोर भेजने में कोई डर। धन्य है ऐसे माता पिता। अब हाँ जी, क्या अभयदान में आएगा ये सब? हाँ, जीवों की रक्षा करना अभयदान में आएगा, उनको अपने प्राणों। चलिए इस प्रकार से इतने रखते हैं, समय आपका हो रहा। पढ़ने वाले सब भजन वजन तो पढ़ ही लिया अपन ने। पेज नंबर 52, चलो पढ़ लें। पारसनाथ भगवान की सदी। पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी किस विधि में तुम्हें पाऊँ रे सांवलिया, पारस रे तेरी कठिन तेरा जिन रूप में आना, कठिन तेरे शुभ दर्शन पाना, कठिन हटाना श्री मुख से नजरिया, पारस रे तेरे संयम नियम कठिन व्रत तेरे, मेरी अरज सुन भगवन मेरे, ओढ़ना कठिन ब्रह्मचर्य की चदरिया, रस रे तेरी कठिन डगर, कठिन महल तज बन को जाना, कठिन रात दिन ध्यान लगाना, तप अति कठिन कठिन मुनिचर्या, पारस रे तेरे मोक्ष जहाँ से गया तुझिन राई, उस पर्वत की कठिन चढ़ाई, तू ही ले चल मेरी थाम के ओगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया, हे पारस तेरी कठिन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरऊँ सदा तेद, हे जिन वाणी भारती मातोए जपो जिन रैन, जो तेरी शरणा गहे कायु सरगम करो।